सबसे पहली खबर की, जहां भोपाल के बीजेपी प्रदेश कार्यालय में वीर बाल दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें सीएम डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में बिना नाम लिए पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर निशाना साधते हुए कहा कि गुलाब का फूल लगाकर बाल दिवस नहीं मनाया जा सकता। वहीं उन्होंने वीर बाल दिवस पर बड़ा ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने गुरु गोविंद सिंह महाराज के चारों साहिबजादों की शहादत को मध्य प्रदेश के पाठ्यक्रमों में शामिल करने की भी घोषणा की। उन्होंने गुरु गोविंद सिंह महाराज के साहिबजादों को नमन करते हुए कहा कि देश और दुनिया आज बाल वीरों की शहादत को याद कर रही है। आगे उन्होंने ये भी कहा कि धन्य है वो माता जिसने ऐसे वीर सपूतों को जन्म दिया जिनका बलिदान आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देता रहेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम मोदी ने वीर बाल दिवस मनाने की परंपरा शुरू की और यही बाल दिवस का सही अर्थ है। उन्होंने कहा, सत्य और न्याय के लिए साहिबजादों ने अधर्म के खिलाफ अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, उन्हें शत शत नमन है। वहीं कांग्रेस ने सीएम के नेहरू वाले बयान पर पलटवार भी किया है। दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं अपनी सरकार की ओर से और अपनी तरफ सबकी ओर से नमन करता हूं। इतना अद्वितीय घटनाक्रम और उसको हमने पाठ्यक्रम के अंदर भी हिस्सा ला रहे हैं ताकि भविष्य की पीढ़ियां समझे। माननीय मोदी जी को भी धन्यवाद, जिनने कहा कि आज के दिन वास्तव में पूरा देश, राज्य सरकार हो, भारत सरकार हो, सब मिलकर के मनाए, आने वाले समय पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाए। और ये जो खास करके छोटी उम्र में अन्याय के खिलाफ झुकने से इनकार करने का, धर्म और सच्चाई के खिलाफ लड़ने का संघर्ष है, ये जन जन तक पहुंचाने की जरूरत है। हाँ, सच में जहां हमको बाल दिवस की याद आएगी, वो बाल दिवस कौन सा होना चाहिए, किस पे गौरव और गर्व होना चाहिए, बाद की पीढ़ी किस पे एहसास करेगी, एक एक चीज निकाल कर वो दी। हम केवल गुलाब का फूल लगाने से बाल दिवस नहीं मना सकते। हमारे रक्त की एक एक बूंद निचोड़ ली गई, उसके बाद भी हम उफनी कर रहे हैं। एक विकृत और कुंठित मानसिकता संघ की सदैव रही है। उनको कांग्रेस के नहीं, देश के उन महापुरुषों से तकलीफ रही है जिनने सब कुछ देश को दिया है, दुनिया को दिया है, चाहे वो महात्मा गांधी जी हों, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनकी कुंठा का विषय यही है कि ये इतने बड़े कर्मयोगी और महापुरुष थे कि जो अपना सर्वस्व निछावर करके देश को दे गए, इतिहास में अमर हो गए, और ये क्या दुनिया उनको मानती है। तो बीजेपी कार्यालय में वीर बाल दिवस मनाया गया और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जो टिप्पणी की, उसके बाद कांग्रेस की तरफ से पलटवार भी सामने आया है। गुरु गोविंद सिंह महाराज के चारों साहिबजादों की शहादत पर मध्य प्रदेश में इस बात को पाठ्यक्रमों में शामिल करने की बात उनकी तरफ से की गई। उन्होंने कहा कि गुलाब लगाकर बाल दिवस, वीर बाल दिवस नहीं मनाया जा सकता। आइए इसे और भी हम समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ी बात है ये, जिसको कांग्रेस भी अपने नज़रिए से देख रही है। उनका कहना है कि जिन लोगों ने देश के लिए सब कुछ किया, विदेश की बात भी वो कह रहे हैं, देश दुनिया के लिए सब कुछ किया, जिसमें वो नेहरू जी का, महात्मा गांधी का नाम गिनाते हुए कह रहे हैं, ये बीजेपी को दिखाई नहीं देता। ये बयान जो सामने आया है, उसको किस नज़रिए से समझना चाहिए। आई ब्रजेश चौकसी जी हमारे ब्यूरो है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे इस बात को और भी हम समझने की कोशिश करते हैं। गुरु गोविंद सिंह महाराज के चारों साहिबजादों की शहादत को लेकर वीर बाल दिवस मनाने की बात मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कही, लेकिन उसके साथ साथ ही ब्रजेश जी उन्होंने कहा कि गुलाब लगाकर, क्योंकि नेहरू जी को लेकर जब भी हम चर्चा करते हैं तो गुलाब की बात जरूर आती है, क्योंकि वो हमेशा अपने पॉकेट में गुलाब भी लगाते थे। और जब चिल्ड्रंस डे यानी बाल दिवस हम मनाते हैं, उस दिन पर एक गुलाब एक दूसरे को भेंट भी किया जाता है, बच्चों को भी दिया जाता है, और वो बच्चों के लिए बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। लेकिन उसको लेकर अब जो टिप्पणियां हो रही हैं, और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का कहना वहीं जो कांग्रेस की तरफ से टिप्पणी आई है कि नेहरू जी और गांधी जी के कामों को लेकर कभी बीजेपी बात नहीं करती है, इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। जो कहा गया मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की तरफ से, उन्हें आप कैसे समझाएंगे हमारे दर्शकों को? एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश है। जिस तरह से नैरेटिव सेट करने की कोशिश हमने देखा है कांग्रेस ने की थी 1964। आप देखिए, बाल दिवस 20 नवंबर 1954 से मनाया जा रहा है। वो अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस है, विश्व बाल दिवस कहते हैं, मनाया जाता है, पूरी दुनिया मनाती है। यही हमने देखा भारत में पहले मनाया जाता था नेहरू के जीवित रहते हुए।
जैसे ही नेहरू जी का निधन होता है तो आप देखिए कि जब कांग्रेस की सरकार रहती है 14 नवंबर को जो उनकी जन्म जयंती है उसको बाल दिवस के रूप में बनाया जाने लगा था। क्यों मनाया जाने लगा था? कहा था कि बच्चों से बड़ा प्यार है नेहरू जी को, वो उनको देश का भविष्य मानते हैं, उनके लिए बहुत सारे काम किए उन्होंने, बच्चों के बीच में रहते हैं, बच्चे उनको चाचा नेहरू कहते हैं। तो क्या ये सिर्फ यही वजह थी क्या, या एक प्रतीकात्मक के रूप में एक नेता को इस तरह से सेट करना बच्चों के मन में या देश के युवाओं को, भाई चाचा नेहरू हैं, बच्चों के बारे में सोचते हैं, और एक नैरेटिव सेट करने की, राजनीतिक नैरेटिव सेट करने की कोशिश हुई थी क्या? और क्या अब जब वीर बाल दिवस की बात हो रही है 26 दिसंबर को, जो कि हमने देखा है कि 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दिवस को मनाने का ऐलान किया है, उसी तरह जिस तरह से बाल दिवस मनाया जाता है। वीर बाल दिवस क्यों मनाया जाता है सबको पता है। गुरु गोविंद सिंह जी के जो 2 बच्चे थे उनको दीवारों में चुनवा दिया था, चारों बच्चों की जो शहादत हुई है उसको लेकर ये दिवस मनाया जा रहा है धर्म के आधार। तो क्या एक नया नैरेटिव सेट करने की कोशिश है? इसको लेकर सियासत होती है, लेकिन दोनों की अपनी ही एक जगह अपना महत्व है। नेहरू जी की जयंती से पहले आप देखिए नेहरू जी के जीवित रहते हुए क्या बच्चों से प्यार नहीं करते थे, तब भी मनाया जा सकता था, लेकिन कांग्रेस ने उनके जन्म दिवस को बाल दिवस के रूप में मनाना शुरू कर दिया, जो कि पहले 20 नवंबर को मनाया जाता था। अब दूसरे विचारधारा की सरकार है, वो एक व्यक्ति को इतना वो महत्व नहीं देना चाहती है। कह सकते हैं कि जो कांग्रेस कह रही है कि महापुरुषों के साथ वो करती है, तो महापुरुषों के साथ कोई भेदभाव थोड़ी नहीं होता। गांधी जी को बीजेपी भी मानती है, कांग्रेस भी मानती है, फिर देश दुनिया मानती है, नेहरू जी को भी मानते हैं। लेकिन यदि आपने ही बदलाव किया है कि विश्व बाल दिवस को आपने 20 नवंबर से 14 नवंबर पर ले आए हैं, तो क्या उसको बाल दिवस को कोई हटाया नहीं है सरकार ने? आपने पाठ्यक्रमों में आपने हमने सबने पढ़ा है, आज भी पढ़ते आ रहे हैं चाचा नेहरू के बारे में बाल दिवस पर। अब वीर बाल दिवस के बारे में भी यदि पढ़ाया जाएगा पाठ्यक्रम में तो किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए, कोई बाल दिवस का विरोध नहीं है। ये वीर बाल दिवस क्यों न जाने गुरु गोविंद सिंह के दोनों बच्चों ने क्यों शहादत दी थी, उनको क्यों दीवार में चुनवा दिया था, बाकी के 2 बच्चों की कैसे शहादत हुई थी। तो निश्चित तौर पर इसके बारे में भी देश दुनिया को जानने की जरूरत है, उन लोगों को जानने की जरूरत है, तो उसको मनाने में कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मोहन यादव जी ने जो तंज कसा है उसकी वजह से कांग्रेस कह रही है कि महापुरुषों का सम्मान नहीं करते। उन्होंने कहा सिर्फ गुलाब के फूल लगाने से कोई बाल दिवस नहीं मनाया जा सकता है। तो निश्चित तौर पर इस पर सियासत है, और सियासत के अपने अपने प्रतीक हैं, अपने अपने नैरेटिव सेट करने की कोशिश होती है, वही कोशिश यहाँ हो रही है। पहले हमने देखा कि नेहरू जी को उस तरह से नैरेटिव सेट करने की कि भावनात्मक रूप से लगाव हो, बच्चों के मन में चाचा नेहरू के प्रति प्रेम होगा, तो किसको फायदा होगा? निश्चित तौर पर कांग्रेस को फायदा होगा। तो आप जब कांग्रेस ने वो किया है, तो यदि वीर बाल दिवस मनाया जा रहा है और यदि वो उसमें सहभागिता नहीं कर रहे हैं, यदि सहभागिता करें भी तो क्या आपत्ति है उसमें? निश्चित तौर पर वो उस दिन को कैसे भूला जा सकता है कि और शहादत हुई थी। तो ये महापुरुषों की लड़ाई नहीं है, ये एक दिवस की है। लेकिन राजनीतिक रूप से हम देखते हैं कि बयान जब दिए जाते हैं तो एक दूसरे पर निशाना साधा जाता है, अपने अपने हिस्से का नैरेटिव सेट किया जाता है। तो वही नैरेटिव यहाँ सेट करने की कोशिश हो रही है। जिसका नैरेटिव कमजोर होने लगता है उसको तकलीफ होती है, और जिसका नैरेटिव जो मजबूत करना चाहता है वो कोशिश करता है कि सामने वाले का नैरेटिव कमजोर हो जाए। ये सियासी और एक तरह से हम कहते हैं राजनीतिक बयानबाजी है, और उसके राजनीतिक मकसद भी है। फारूक, बिल्कुल, सियासत में भी बड़ी मेहनत है। जो यंग वोटर्स हैं, युवा वोटर्स हैं, उनको भी विचारधारा से जोड़िए। जो इस पृथ्वी पर जन्म ले लिए हैं उनको स्कूलों से उस विचारधारा से जोड़ते हुए चलिए। कांग्रेस को कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी सर, और अब उस चीज से बाहर निकालने के लिए बीजेपी को बड़ी मेहनत करनी पड़ रही है। निश्चित तौर पर एक तरह से लड़ाई हो गई है नेहरू बनाम साहबजादे की। आप देखिए कि साहबजादे को यदि आप बल देंगे तो एक पूरी कौम जुड़ती है, पूरा एक हिंदू समाज उसमें जुड़ता है, सिख समाज उसमें जुड़ता है, जो नैरेटिव लेकर बीजेपी चल रही है। तो कांग्रेस ने भी वही नैरेटिव सेट करने की पूरी कोशिश की है, चाहे फिल्मों के माध्यम से कोशिश की गई हो पहले, चाहे अब कोशिश की जा रही है। तो ये लड़ाई वही है, जिस वो पावर में होता है वो अपने हिसाब से नैरेटिव सेट करने की कोशिश करता है। कहते हैं कि इतिहास, जिस तरह से बीजेपी आरोप लगाती है कि पहले इतिहास को सही तरीके से नहीं पढ़ाया गया, अपने हिस्से का इतिहास पढ़ाया गया ताकि बच्चों के मन में एक पार्टी के प्रति, एक जो महापुरुषों से चुनिंदा महापुरुषों के प्रति प्रेम जागे। क्या बाकी के सिर्फ नेहरू जी ने ही आज़ादी दिलाई है या गांधी जी ने ही आज़ादी दिलाई है? बाकी के क्या महापुरुष नहीं है क्या? उनको उतना महत्व नहीं मिला इतिहास में जितना कि सिर्फ एक परिवार के लोगों को मिला, एक कुछ विशेष लोगों को मिला। तमाम लोगों का हक बनता है जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी है। तो वही कोशिश यहाँ दिख रही है, तो इस कारण से ये टकराव हो रहा है। अब किसको कितना फायदा होगा ये तो आने वाले भविष्य में पता चलेगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी जानकारी के लिए। तो इस वक्त जो सियासत हो रही है वो एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश भी है, क्योंकि कांग्रेस के शासनकाल में अब तक बहुत सारी चीज़ें आपने पढ़ी, लेकिन ज़्यादा फोकस्ड अगर आप अपने स्कूलिंग टाइम को सुने, अपने स्कूलिंग टाइम के पाठ्यक्रमों को पढ़ें, तो आपको याद आएगा कि आपने सबसे ज़्यादा क्या पढ़ा है। नेहरू जी, गांधी जी,
लेकिन अब ये भी बीजेपी की तरफ से कहा जाता रहा है कि सिर्फ 2 ही महापुरुष थे जिनके बारे में पढ़ना चाहिए, बताना चाहिए, बहुत सारी चीजें थी। लेकिन हाल ही में जब बात हो रही है बाल दिवस की, तो गुरु गोविंद सिंह जी के 4 पुत्र जिनकी शहादत हुई, उसके बाद 4 सपूत जिनकी शहादत हुई, उसके बाद जो तमाम चीजें सामने आई हैं, उसको लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि गुलाब लगाकर बाल दिवस नहीं मनाया जाएगा।